अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मलिक रियाज किचन के साथ। और आज हमारे किचन में बन रहा है स्टफ़ चीज़ गार्लिक ब्रेड विद चीज़ डिप, जो कि बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आपको बहुत मज़ा आएगा। विदाउट ओवन बनाएंगे, घर की चीज़ों से हम तवे पे इसको बनाएंगे और साथ एक यम्मी सी चीज़ डिप बनाएंगे। आइए हम अपना मेथड स्टार्ट करते हैं। चीज़ डिप बनाने के लिए हम पैन में सबसे पहले डालेंगे हाफ कप मिल्क, बिल्कुल स्लो हम आंच रखेंगे और उसके साथ में हम डाल देंगे 1 टीस्पून बटर। ये सॉल्टेड बटर है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल हल्की आंच में हमने ये डिप बनानी है। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। टी वाइटनर का यूज़ मत कीजिएगा, कोशिश करें कि मिल्क पाउडर ही यूज़ करें। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक ये बटर मेल्ट हो जाए और अच्छे तरीके से मिल्क पाउडर इसको मिक्स हो जाए। इसको सच से मिलाएंगे ताकि इसके लम्स ना बने। हमारा मिल्क और बटर मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे स्लाइसेस। ये चेडर चीज़ की प्रोसेस स्लाइसेस हैं। ब्लॉक शेप में है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 6 टेबलस्पून के करीब। स्लाइस यूज़ करें और इसको हम मुसलसल मिलाते रहेंगे जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता और थिक नहीं हो जाती सॉस। लेकिन हम सब काम हल्की आंच पे करेंगे। चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, आप देख रहे हैं। और ये सॉस भी गाढ़ी होती जा रही है। हमने इसको थोड़ा सा और थिक करना है और मुसलसल हिलाते रहना है ताकि कोई लम्स ना बने। थोड़ा सा थिक हो जाए, जो आपको जितना थिक चाहिए आप उतना थिक कर सकते हैं सॉस को। और इसमें मैंने सॉल्ट नहीं डाला है क्योंकि जो मैंने बटर यूज़ किया है वो भी सॉल्टेड बटर था और जो मैंने चीज़ यूज़ किया है वो भी सॉल्टेड था, तो इसलिए मुझे सॉल्ट की ज़रूरत नहीं पेश आई। अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी डिप जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। तकरीबन ये हाफ़ हो गई है, जितना मैंने दूध डाला था उसके हिसाब से ये अब हाफ़ हो चुकी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और 5 मिनट्स तक इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर जो एक लेयर आती है थिक सी मलाई टाइप की वो ना आए और ये इसी तरह ठंडा हो जाए। इसको हम 5 मिनट्स तक इसी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें से सारी स्टीम निकल जाए। देख रहे हैं आप, ये क्रीमी सी डिप हमारी रेडी है। अब हम बनाएंगे गार्लिक बटर। हम सबसे पहले लेंगे गार्लिक क्लोव्स। ये मेरे पास 7-8 गार्लिक क्लोव्स है। मेरे पास फ्रोज़न है बेसिकली। आपके पास फ्रेश है तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो ज़्यादा इजीली क्रश हो जाएंगे। और हम उसको क्रश कर लेंगे। ये हमने क्रश कर लिया है गार्लिक क्लोव्स को। अब मैं इस पर डालूँगी 1/4 टीस्पून जो है ये चिली फ्लेक्स है। फ्रेश पुदीना, आप धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब, हाफ टीस्पून के करीब ओरेगानो डालेंगे। अगर आपके पास मिक्स हर्ब है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। या हाफ टीस्पून के करीब मैंने ओरेगानो डाल दिया। और अब हम डालेंगे इसमें ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून के करीब बटर।
करते हैं। मोज़रेला चीज़ है मेरे पास 50 ग्राम के करीब होगा। हम दूसरे स्लाइस पर इसको फिल करेंगे। इजीली कुक हो जाता है और बच्चों को इसका टेस्ट भी पसंद होता है। और इस तरह से हम अपना रेडी कर लेंगे। दूसरे 2 स्लाइस को भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। मैंने पैन रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर और ये हमारा स्लाइस है जो हमने रेडी किया था। इसको हम बटर वाले पोर्शन को नीचे की तरफ ऐसे करके और इस तरह से इसको ढाँप देंगे। 2 मिनट्स हो चुके हैं। हम इसमें उतारेंगे और इसकी जो नीचे वाली साइड है इस पर हल्का हल्का सा बटर लगा देंगे। बहुत लाइट लगाना है एक साइड पे, बिल्कुल लाइट से बटर लगाकर हम इसे चेंज करेंगे। ये देखिए नाइसली ब्राउन हमारा गार्लिक ब्रेड डन हो चुकी है। अब हम बगैर ढाँपे दूसरी साइड से इसे 1 मिनट के लिए सेकेंगे और इसी तरह का ब्राउन कलर लाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, हमारी ये दूसरी साइड से भी ब्राउन हो गई है। हम इसको उतार लेंगे और इसी तरह अपनी दूसरी ब्रेड को रख देंगे और इसे भी हम ढाँप देंगे। ढाँपने का मकसद ये है कि जो मोज़रेला चीज़ है वो स्टीम से इजीली मेल्ट हो जाए। ये भी नीचे से डन हो चुकी है। मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से ये ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे उतार लेंगे। ये जो हमारी डन हो चुकी है मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। ये बहुत क्रिस्पी बनता है और बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये देखिए हमारा मोज़रेला चीज़ भी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुका है। ये हमारी गार्लिक ब्रेड रेडी है। देखिए हमारी नाइसली ब्राउन डन हो चुकी है ब्रेड और ये स्टफ चीज़ गार्लिक ब्रेड बिल्कुल रेडी है और आप इसे स्नैक टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसके साथ चीज़ डिप बनाई है जो कि बहुत इजी रेसिपी के साथ मैंने आपसे शेयर की है। आप इस डिप को किसी भी चीज़ के साथ मुख्तलिफ रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत यम्मी बनती है और सबको बहुत पसंद आती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं आपको डिप की थिकनेस चेक करवाती हूँ। देखिए ये बहुत यम्मी है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। रियाज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।